नमस्कार दोस्तों। इस स्टॉक की चर्चा करेंगे ना, इसके बारे में सर आप अच्छे भली भांति जानते होंगे। आज हम कुछ नए अंदाज में नई स्ट्रेटजी के साथ इसको जानने के प्रयास करेंगे। ना कोई टिप्स, ना कोई एडवाइस, ना कोई होल्ड, ना कोई बाय, ओनली ऑन द लर्निंग इज अ प्रायोरिटी। तो चलिए आज जानने कुछ नए अंदाज में जो कंपनी फाइनेंशियल में कंपनी कामकाज करती है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की बात हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट की ही बात क्यों न करें, जिस तरह की कंपनी कामकाज करते हैं उसमें यह देखा जा रहा है आजकल रिन्यूएबल एनर्जी बड़ा सेक्टर में चलती है। सेक्टर के मामले में कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ी सेक्टर बन गई, जिसके लिए सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री बना दिया था, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री करके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। जो सेक्टर आने वाले 8-10 सालों, 15 सालों, 20 सालों में इस सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर की कैटेगरी में जो अभी से आ रहा है ना, वो आगे आने वाले समय में हमारी ज़रूरत बन जाएगी। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें भी खासकर सोलर की बात कर रहा हूँ, जिसपे हमने एक ऑलरेडी स्टडी किया था। सोलर जो सेक्टर है, सोलर जो लाइट्स हैं, सोलर जो चीज़ें हैं, वो सोलर इज सोना और हीरा से जो इन्वेस्टमेंट है, उससे आने वाले समय में बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आएगी। तो चलिए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में, जो कि कंपनी पिछले कुछ पीरियड में ये भी देखने को मिला कि रेवेन्यू में इनके स्टैंडअलोन डेटा में गिरावट आई थी। गिरावट के बावजूद भी यदि इसके केवल स्टैंडअलोन डेटा देखें तो ये समझ में आती है कि हाँ, का खुद कंपनी का खुद का कारोबार है और कंपनी के अंदर और भी ढेर सारा कारोबार है, जहाँ से भी इनके पास अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। जहाँ पे अब चार्ट देखें तो चार्ट देखे में ये नज़र आती है जो अब जो नेटवर्थ की पोजीशन थी किसी ज़माने में, वहाँ से थोड़ा सा कम तो हुआ है, ये तो मानने वाली बात है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो अभी भी इनकी कुछ पीरियड से लगातार जंप करती नज़र आती है। तो चलिए इसी तरह के स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। IFCI नाम है इसका, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में इनका अच्छा खासा बोलबाला चलती है। चलिए इसके बारे में पता है क्यों जानने वाले हैं, उसके पीछे कारण है। कारण ये है, जो एक छोटा सा स्टॉक जो फिलहाल भी देखने को मिलता है कि 70 रुपये के आसपास ट्रेड करती नजर आती है मार्केट में, वो एक लगातार ग्रोइंग स्टॉक की कैटेगरी में आती है। ये स्टॉक लगातार ग्रोइंग स्टॉक की कैटेगरी में आती नजर आती है। देख लीजिए, ये करीब करीब ये कह सकते हैं जिसको 70 डिग्री के ग्राफ्स लगातार बनाती नजर आती है। तो क्या अभी का भी सिचुएशन क्या इसके लिए सस्टेन करती नजर आती है? क्योंकि थोड़े दिन से जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था, और प्रेशर का सिलसिला हर जगह देखने को मिला था, और यहाँ भी देखा जा सकता है। यदि यहाँ पे आप आकलन करके देखने के छोटा सा गिरावट है, गिरावट बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं हम, कोई मार्केट में कुछ क्रैश की बात नहीं करते। जब कोई वेव आती है तो सबके सब खरीदारी करते हैं, सबके सब बिकवाली करते हैं, जिस उसको कहते हैं ट्रेंड। और ट्रेंड यही दर्शाता है, यहाँ पे वॉल्यूम में अच्छी तकलीफ आई थी, उसके बाद मार्केट के रिएक्शंस उसके पक्ष में होती रहता है, जिसको पक्ष कहते हैं, विपक्ष भी कहते हैं, ये निकल के आई। चलिए आते हैं इस स्टॉक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है IFCI लिमिटेड। दोस्तों, कई बार आपने मेरे वीडियोस पे देखा होगा, काफ़ी सारे एड्स आ जाते हैं, और एड्स के लिए दोस्तों क्या करें, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम किसी स्टॉक को लेकर स्पॉन्सर नहीं करते हैं। हमारी कुछ हम कुछ अदर स्पॉन्सर्ड वाली चीज़ें की हमारे पास कुछ ऐसा सोर्सेस नहीं होती है, इसलिए हम ऐड से ही अपनी रेवेन्यू को थोड़ा सा जनरेट करने के प्रयास करते हैं, जो कि आपके पार कई बार आ जाती है। चलिए जानने के प्रयास करते कंपनी को लेकर के, और ये जानने के प्रयास में थे कि बुक वैल्यू कहता है 20 रुपये का, तो फिलहाल प्राइस करीब 3 गुने के आसपास बढ़ी है। स्टॉक में जो बाकी कंपनियां हैं, वहाँ से ज़्यादा की भीड़ है। भीड़ ये आकलन कहता है कि स्टॉक में क्या है पता है, स्टॉक में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है लोगों का। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ कहती है करीब कितने का पता है, करीब करीब 9 लाख लोगों का इंटरेस्ट है। 9 लाख शेयर धारक है यहाँ पर। जब 9 लाख शेयर धारक हों तो मार्केट की टोटल शेयर कहती है 261 करोड़ का। सोच के देखिए, इसलिए मार्केट में भीड़ बनी है। तो ये भीड़ जो है कितने तक जाएगी, इसकी डिपेंडेंसी कहाँ से बनती पता है? इसकी डिपेंडेंसी बनती है अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर कहता है केवल 0.71 का।
किसके आधार पे? आधार का बेस है इसका फेस वैल्यू, और उसके हिसाब से कहती है कि 71% की, सॉरी ओनली 7% के आसपास की क्या थी, इनमें क्या मिली थी, ग्रोथ मिली थी, जिसके आधार पर ये बनती नजर आती है। अब इसमें दो चीज़ को, रेस्पेक्ट को जानना जरूरी है। जो कहते हैं कि भीड़ के पीछे जो कुछ, क्या कहते हैं, जो क्वालिटी होता है उस मिठाई को खाने के लिए, उसमें पहला देखना चाहते क्या चीनी भी ज़्यादा है या उनके पास चीनी के साथ नमक में मिला रखा है। चलिए जरा चीनी वाले बात करते हैं, जहाँ डेट इक्विटी के बारे में देखते हैं, जो कि पीएल में ऊपरी से दबाव डालता है, जो बाबा आप रुक जाओ, आप प्रॉफिट को कम करो, प्रॉफिट को कम करने के लिए प्रेशर करता है। एक वो भी पार्ट होता है इसमें जो प्रॉफिट को जनरेट भी करा देता है कि भाई बुक कर दो, बाद में देखेंगे, प्रॉफिट तो अपना बुक हो गया ना, ऐसा आएगा, रिस्क हम लेते हैं थोड़े दिन के लिए। चलिए फिलहाल हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास केवल R/R की एक फॉर्मूला है, जहाँ पे हम रिस्क टू रिकन्सलेशन करते हैं। मुझे बस ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं केवल रिकन्सलेशन के प्रयास पे ज़्यादा रहता हूँ कि आखिर जो इनकी फंडामेंटल कहती है, क्या चार्ट ग्राफ भी वही आंकड़ा निकल देती है या नहीं देती, क्योंकि ये एक सेपरेट मार्केट है और कंपनी अपनी सेपरेट कारोबार करती है, जिसका मार्केट ये है, जिसका मार्केट ये है, जिनका काम है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करना। और एक कंपनी है, एक बड़ी इंडस्ट्रीज है जो, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट की शेयर को ट्रेडिंग करना, जिसमें जितना बेनिफिट हो या ना हो उसको ध्यान रखना। जहाँ पे कंपनी की तरफ आरओसी कहती है करीब 10%, आरओई की बात करें 2.49 का, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। जहाँ तक इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो भी करीब 10 रुपये के आसपास निकल के आती है। चलिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक को लेकर के। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पास केवल और केवल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बी केयरफुल, बी अवेयरनेस के साथ हर एक स्टॉक हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या पेनी स्टॉक्स हो, या बिग ब्लू चिप स्टॉक ही क्यों ना हो, हम सब पे एक ही नज़र से लर्निंग करने की हमारी टॉपिक्स में चलते रहते हैं। आए जहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 71% के आसपास की निकल के आती है, और बाकी कोई भी इनमें प्लेस की बात नहीं है। कोई गवर्नमेंट क्यों प्लेस करेगा, आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। ये एक आंकड़ा ये देता है जो केवल और केवल YoY या Q/Q के हिसाब से नहीं, हम ओवरऑल चेक कर लेते हैं कि आखिर इनके ट्रेंडिंग क्या कहती है। तो ट्रेंडिंग का भी देख लीजिए, ट्रेंडिंग इसका ये दर्शाता है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल्स का आप देखेंगे तो लगातार क्या कर रही है, सेल्स बढ़ रही थी मार्च तक में। और हमेशा देखने वाली बात यह है जो मार्च में अक्सर क्या होती है, अच्छी खासी बुक होता है। मार्च के बाद सितंबर में अच्छी खासी बुक देखने को मिलता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एवरेज डेटा कह रही है। कैसे कह रही है, देखिए जोन टू जोन का क्या हाल चाल है, ये कहती है इंक्रीज करती है। मार्च में देखिए तगड़ी जंप थी, मार्च में देखिए तगड़ी जंप थी। देखिए सितंबर में क्या थी, तगड़ी जंप थी कंपेरेटिव टू दिस और दिस। सितंबर में क्या थी, जंप थी कंपेरेटिव टू द, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट था। लेकिन कई बार यहाँ पे मैं मतलब 2 साल का डेटा देखूँ तो यहाँ पे कहती है कि यहाँ से तगड़ी थी। तो लगता है कि सितंबर का रिजल्ट इनके लिए और भी बेहतर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आएगा, कि मैं इसका क्या कहता हूँ, कंपनी के अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ जो ये इसमें आएगा। मैं कहता आ सकता है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है पिछले 2 सालों का, जो हाँ इनका सितंबर में अच्छा रिजल्ट आता है। चलिए ऑपरेटिंग, जो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कहती है करीब 46% के आसपास की। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिला कंपनी नुकसान में। नुकसान के पीछे कारण क्या रहा पता है, नुकसान के पीछे कारण ये रहा जिनका एक तो प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, और जो यहाँ पे इनकी 46% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, उसमें कोई कमी नहीं थी, 178 करोड़ के आसपास का। सबसे ज़्यादा डिमेरिट बात निकल की ये है जिनके पास एक्सेस रिफंड, ये सॉरी इंटरेस्ट का बर्डन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि नियर अबाउट लगातार सेम रेंज में देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या नजर आती है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अदर साइड ऑफ इनकम देखने को अच्छी नहीं रही, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अदर साइड ऑफ इनकम को अच्छी खासी बुक किया था, और पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड को देख लीजिए, इतने कभी नहीं आया था इनके पास 107 करोड़ की अदर साइड ऑफ इनकम। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान तो है, लेकिन नुकसान तो पहले भी था, लेकिन क्या है, यहाँ पे कंपनी
अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली, क्योंकि सेल्स क्या करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी खासी है, अदर साइड ऑफ इनकम से कुछ ऊपर नीचे होती है तो चल जाती है। आते हैं इसकी परसेंटेज ऑफ ग्रो की तरफ। चलिए, जो कंपनी चार्ट कभी अभी 70 से नीचे ही ट्रेड करती नज़र आती है, और वो कहती है, इनके बारे में एक नज़र डालिए, देखिए कंपनी क्या, इनके पास प्रोजेक्टिंग वगैरह क्या करती है। कहती है कंपनी 1948 में बनी थी कंपनी, स्टेचुटरी बॉडी का जो कि कॉर्पोरेशन के था, IFCI। करेंटली ये कंपनी इज द लिस्टेड इन द BSE दोनों जगह लिस्टेड है। एंड तो कहती है सपोर्ट इन द डाइवर्सिफाइड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज क्रॉस द स्पेक्ट्रम्स के हिसाब से, और कहती है कि हमारे पास जो 70 साल का एग्जिस्टेंस है, कहती है मेगा प्रोजेक्ट लाइक अदानी, मुद्रा पोर्ट्स पे इन्होंने अपनी फाइनेंसिंग किया था। इसके अलावा कहते हैं कि हमने GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हमने किया था, तलाशर हाईवेज के लिए किया था, NRSS ट्रांसमिशन के लिए किया था, रेचूर पावर के लिए किया था। इसके अलावा इनके पास और ढेर सारा प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने इन्हें अच्छे खासे कंसल्टेंसी और अपनी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रखा। तो चलिए, जो क्वार्टरली रिजल्ट इसके बारे में कहती है, और वो ये आंकड़ा देता है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके पास 137% की रिवेन्यू ग्रोथ करती है। इसके अलावा की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करीब न्यूट्रल के आसपास रहती है, नेट इनकम करीब 70% बढ़ के, और नेट मार्जिन भी करीब करीब पता है कितना बढ़ती है, 66% की इंक्रीज करती है। ये था इनकी पिछले साल के डेटा से, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, पिछले साल के सेम पीरियड के डेटा से यदि यहाँ पे कंपेयर करके देखें तो ये डेटा निकल के आता है। अब आते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। जो दोस्तों हम डीपली लेते हैं, हर एक एस्पेक्ट को लेते हैं, हर एक लाइन आइटम को लेते हैं, इसलिए कई बार हमारी वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाती है। क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब तक लर्निंग के अंदर करेक्टिव इन्फॉर्मेशन ना मिले, करेक्टिव पॉइंट ना मिले, तब मुझे लगता है कि सस्टेनेबल नहीं है, फिर वो लर्निंग का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो वो हो गया फेक्स। चलिए, पॉइंट आउट व्यू को लेते हैं और समझते हैं यहाँ पे मार्च तक के डेटा में तो लगातार क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक अच्छी खासी तगड़ी थी। दोबारा इसमें सस्टेनेबिलिटी बनती नजर आती है, जहाँ पे 64% तक की नई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा है। नेट प्रॉफिट की बात उन्होंने 241 करोड़ का किया है, जो कि पहले भी इसमें कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट बना चुकी है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या देखने वाली, EPS में कुछ बड़ा फेरबदलाव आया था कि नहीं आया था। ये हमारे पास क्या दिखाया, वो क्वार्टरली का, इसमें ये दिखने को आया यहाँ पे तो 61 के आसपास था, वहाँ पे निगेटिव सेंटिमेंट बना था। लेकिन वही 12 महीने के डेटा की तरफ चलें, वो कहती है यहाँ पे कितना, 47 से 72 पैसे पे पर शेयर हो जाती है यार, नहीं, ये इनका आंकड़ा निकल के आता है, जो हमने यहाँ पे देखा कि करीब 71 पैसे 72 पैसे के आसपास की निकल के आती है। इनको यदि हम ईयरली तरफ देखें तो उसके बारे में कहती है कि 90% के आसपास की रिवेन्यू ग्रो करती है। कहाँ से, 23 और 24 के डेटा में। ये सामने हमारे सामने ये चार्ट दिखती है, तो चार्ट हमने दूसरे NSE के डेटा से भी लिया था। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करीब 22% बढ़ जाती है, नेट इनकम सोर्स भी बढ़ती है। स्पेकुलेटिव देखा है तो 150% से लेकर के 126-70% तक की में ये देखने को मिली है। ये सब के सब क्या कहते हैं, तो एक तरह से सपोर्टिंग दे रहे हैं, इनको फंडामेंटल सपोर्टिंग लगातार मिलता नजर आता है। अब चिंता की बात कहाँ पे है, तो चिंता की बात के लिए हम जानेंगे इस प्रॉफिट पार्ट जो है वो क्या है, बुक्ड वैल्यू है। इस बुक्ड वैल्यू के लिए हमें जानना पड़ेगा उन चीज़ों को लेकर के जिसका नाम है R2R। हमें रिस्क टू रिकंस्ट्रक्शन भी चर्चा करनी पड़ेगी, हमें चलना पड़ेगा बैलेंस शीट की। ठीक है, बैलेंस शीट की फिगर इसके बारे में क्या कहती है, तो वो कहती है हमारी सबसे नज़र पहले जाती है इनकी बोरोइंग्स को। तो बोरोइंग्स को लेकर के इन्होंने कितना करोड़ का बढ़ाया, 300 करोड़ का इंक्रीज, कितना डिक्रीज किया, 700 करोड़ का, जो लगातार यहाँ से अपनी बोरोइंग्स को कम करती नजर आती है। जब लगातार कम करती नजर आती है, इसके अलावा की बात करें तो इसमें क्या नजर आती है, इनकी इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती नजर आती है। मतलब यहाँ से कम होती है तो इनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा यदि ट्रेड रिसेबल भी चर्चा करें तो बैंक की ट्रेड रिसेबल में देखें तो ये भी कहती है करीब करीब 306 करोड़ का इनका मार्केट में उधार भी पड़ा हुआ है। कैश इनके पास अच्छा खासा बुक्स में है, 306 करोड़ का जो उधार पड़ा हुआ है उनके लिए कहता है इनके पास 2 महीने का टाइम। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसा डिमेरिट की बात निकल के नहीं आती, लेकिन
इसको यदि इससे समझें, जो कहती है करीब 306 करोड़ का, उन 306 करोड़ वाले में कितने का 241 करोड़ के आसपास की ये टोटल थी। 306 करोड़ का ये बनता नजर आता है। 306 करोड़ के बेसिस पे देखा जाए तो इसमें क्या कहती है, इसमें कहती है कि इनके पास जितना प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है वो उसमें ऑब्जर्व करें। ये इनके लिए ये डेटा, इसको रिस्क नहीं कह सकते, हाँ रिस्क लेकिन है, लेकिन इसके पास टाइम फ्रेम के हिसाब से रिस्क नहीं बनता। अब आते हैं इसको बैलेंस शीट की तरफ, और बैलेंस शीट के बारे में एक नज़र डालते हैं और क्या कहता है इस पर हम नज़र डालते हैं। और ये देखने को मिलता है जो यहाँ पे कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर 141% की जंप होती है। इसके अलावा की बात करें तो एसेट्स भी करीब 11% बढ़ती है और लायबिलिटी उन्होंने 6-9% के आसपास की इंक्रीज करती दिखाई दिया। चलिए जब ये सब दिखाई दिया तो इनकी हिस्टोरिकल डेटा से कुछ पता चलेगा, बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्या इनका रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है। और इनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ये कहता है जो कंपाउंडेड सेल्स में करीब करीब 2% के आसपास गिरावट थी। लास्ट 12 महीने में तो ठीक ठाक है, लेकिन पहले की गिरावट थी। लास्ट 12 महीने के डेटा का आकलन करके देखें तो यहाँ कहती है अच्छी खासी, यहाँ भी कहती है अच्छी खासी है, और यहाँ भी कहते हैं, मतलब यहाँ तीनों की तरफ तो अच्छी खासी है, और यहाँ पे इनकी उस तरह से रिटर्न बनी नहीं है। तभी इसको एक तरह से एवरेज से भी कम रखा जाए। मतलब इन तीनों चीज़ों में यदि प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस सीजर को देखें तो ये तीनों एक ही रफ्तार से भागती नजर आती, मतलब तीनों के तीनों में तीन घोड़े की बात में तीनों सेम आकार से भागती नजर आती है। तो ये इनके लिए पॉजिटिव है, जिसकी वजह से चार्ट का भी जो पोजीशन था वो हमने वही देखा कि यहाँ पे लगातार एस जो कि CAGR किसको कहते हैं, लगातार क्या हो रही है, बढ़ती नजर आती है। अब कई सारे सवाल होते हैं यहाँ पे जो आखिर से स्टॉक में फिलहाल यहाँ पे प्रेशर क्यों बना, फिलहाल 2% गिरा क्यों, 4% गिरा। ये मार्केट में चलती रहती है, ये मार्केट की एक नॉर्मल रूल है, लेकिन हम इसके लिए एक गोल्डन रूल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मार्केट में एक सिंपल सी रूल है गोल्डन, उस गोल्डन रूल में ये सब कुछ कवर कर जाती है। चलिए आते हैं इसको समझते हैं जरा। पहले इसको इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जिस कंपनी में इन्वेस्टर की तादाद की बात करें तो हमने क्या कहा, करीब करीब 8.5 से 9 लाख लोग हैं। 9 लाख की तादाद है इन्वेस्ट इस कंपनी को लेकर के। और ये भी देखा गया कि इस कंपनी में बल्क ट्रेड किया जाता है। वो बल्क ट्रेड करने का 2 रीजन हो सकता है, कई बार कुछ पोजीशन बेचने को लेकर के, कुछ बार मार्केट के वॉल्यूम को सेंटीमेंट बनाने को लेकर, इसमें कुछ पैसे बन जाते हैं जो ट्रेडर्स पास। अब आते हैं इसको इन्वेस्टर को लेकर, जहाँ कंपनी में 71% तो गवर्नमेंट खुद ही बैठी है। यहाँ पे प्रमोटर के पास प्रोविजन और बढ़ती ही नजर आई, पोजीशन पहले कंपेरेटिव 1% के आसपास और बढ़ गई। कहाँ से, इन्होंने अपने DI शायद बेच रही थी क्या, नहीं, FI के पास भी है, DI के पास भी है, और जो गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्टली भी यहाँ बैठी है, जिसमें 3% के आसपास की होल्डिंग बना के रखी है। तो मतलब ये कह सकते हैं जो गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट कितना होल्डिंग है, ये दोनों मिला दिया जाए शायद हो जाती है कितना 75%। 75% की होल्डिंग गवर्नमेंट खुद ही हैंडल कर रही है। रेस्ट होल्डिंग में कुछ ऐसे हैं और कुछ पब्लिक के पास उन्होंने दे रखा। पब्लिक में कोई भी 100% से 1% से ज़्यादा की होल्डिंग होल्ड नहीं करती है। अब एक सवाल आता है, तो क्या निवेशकों के मन में आखिर चल क्या रहा है, जहाँ पे स्टॉक में आपने देखा तो यहाँ पे कुछ महीनों में थोड़ी सी कई बार, क्योंकि अक्सर PSU में देखने को लगा कि यहाँ पे क्या करी थी, गिरावट दर्ज की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिरावट करने के बाद मार्केट सेम रेंज में आसपास ट्रेड करती नजर आई। इसको कहते हैं प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग। इसके बारे में क्या कहा, ये क्या यहाँ से बड़ी गिरावट है चढ़ने वाली। दोस्तों मार्केट की ट्रेंडिंग ये कहता है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम क्या कहता है, कहता ही नहीं, वॉल्यूम साइलेंट बैठी है, मतलब मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। जो पार्टियां हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल स्टॉक को खरीदने में। जो ट्रेडर्स पार्ट है वो इसको लेकर के आते हैं और बिकवाली करते हैं, रखते हैं, और इसी से मार्केट की सेटअप बनती है। एक बेचेगा तो एक खरीदेगा। अब एक गोल्डन रूल के तरफ डिस्कस करेंगे, उसका क्या कहना है, चलते पहले नज़र हम डालते हैं एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस इसके बारे में ये कहती है कि कंपनी हैज़ अ गुड प्रॉफिट क्वार्टर, इंक्रीज द प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है सरकार। इसके अलावा कहती है जो स्टॉक प्राइस अभी 3 गुने के आसपास कामकाज करती है, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी भी भीड़ की कोई भीड़ काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है, 114 गुने की भीड़ है। किसके बेसिस पे,
केवल ईपीएस के बेसिस। लेकिन सेक्टर के बेसिस पे देखा जाए तो शायद अभी भी ये 26 तो दिखता है, लेकिन सेक्टर के बेसिस पे अभी परफॉर्मेंस इसके लिए अभी हायर टू हायर बचा हुआ, जो कि इसको कह सकते हैं कि नियर अबाउट 91 के आसपास है वो। अभी यहाँ पे इनको जंप करना करीब 100 से लेकर के 150 तक जाना है। कैसे जाना है पता है? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मार्केट में जो इनकी काम काज है प्रोजेक्टेशन को लेकर के, इनकी जो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, उसकी लिस्ट भी काफ़ी अच्छी बड़ी लिस्ट होगी। इनके सब्सिडरी कंपनी में आती है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशंस, IRDLs, MP कैनकोन आती है, IFCL आती है, आईफिन आती है, सोसाइटीज़ भी इनके पास हैं, इसके बाद एसोसिएटेड कंपनी भी इनके पास है। मतलब कंपनी कोई कमी नहीं है, बड़ी कंपनी की लिस्ट में आती है, गवर्नमेंट की एक बड़ी कंपनी मानी जाती है। तो ये इसमें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम लगातार बढ़ेगी जब तक कि ग्रो नहीं होता है पूरा डेवलपमेंट, जो कि खास करके जो इंडिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसको बनाने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसे चाहिए वो ये कुछ प्रोवाइड करती नजर आती है। अब आते हैं जो पीयर्स में हमने यहाँ पे देखा कि पीयर्स में कौन कौन आती है। IRFC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रिक्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे, ये सारे के सारे फाइनेंशियल कंपनी हैं, लेकिन अपने अपने सेक्टर में कंपनी, सरकार की कंपनी अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम काज करती है। इसमें सभी में यदि भीड़ देखा जाए तो अभी सबसे ज़्यादा भीड़ पता है कहाँ पे है? यहीं पे है, क्योंकि अभी सबसे कम प्राइस यहीं पे देखने को मिलता है। तो यही प्राइस एक और है, लेकिन यहाँ पे सरेंट बैठी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अंडरग्राउंड वाली भीड़ है मार्केट की, वहाँ ऊपर से दिखता नहीं है। और जहाँ तक अभी देखने को मिलता है कि जहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं, वो ये कहता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये रिक वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता परफॉर्मेंस कर रहा है। रेस्ट अभी ढेर सारे कंपनीज हैं इसको लेकर के, तो अलग अलग सेक्टर के लेकर के गवर्नमेंट ने अलग अलग फाइनेंशियल कंपनी बना के रखी है, जिसका अंदाज़ा ये निकलता है। अब आप सवाल आती है जो इसका पहले रिटर्न क्या कहता है, रिस्क टू रिटर्न में बना क्या? तो रिस्क टू रिटर्न में ये बना जो इनके निवेशकों को जो पीरियड्स हैं उस पीरियड में करीब करीब ये कह सकते हैं कि पिछले एक महीने में इनके स्टॉक ने 6% गिरावट दिया। कैसे गिरावट दिया? क्योंकि मार्केट ने एक लगातार सेंटीमेंटल छोड़ा, और सेंटीमेंटल छोड़ने का मतलब ये हुआ जो जो बड़े निवेशक थे उनको बेसिकली प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट बनेगा कैसे? सिंपल सी बात है, मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनेगा? सबको प्रॉफिट चाहिए, मार्केट में सबको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट बनेगा कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो लिमिटेड है, नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड है, तो क्या होगा? जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? धीरे 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 करके प्राइस बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो एक फिक्स प्राइस के ऊपर फिर बिकवाली भी करना है ना, कि तब दोबारा फिर क्या होगा? फिर दोबारा सेटअप होगा, मार्केट दोबारा बिकवाली होगा, तो एक को फिर वहाँ पे जो उन्होंने हायर पे लिया वो निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उनको उसी प्राइस पे देखे मिल जाएगा, वो उसी प्राइस के आसपास आ जाएगी। और जब फिर से आएगी तो फिर से मार्केट ट्रेडिंग चालू, क्योंकि उसी नंबर के खेल के अंदर चलती रहती है। उसके पीछे जो कहानियाँ हैं वो क्या दर्शाता है पता है? उसके पीछे आके एक ही चीज़ दर्शाता है, आखिर मार्केट में वॉल्यूम वॉल्यूम क्या संकेत देता है? क्या 6 महीने में 73% के जम, एक साल में 288% के जम, और पिछले 5 सालों में करीब करीब 796% के आसपास की तगड़ी जंप देखने को मिला है। इस तरह की गिरावट यदि अंदाजा करें तो इस तरह की गिरावट कई बार हुआ है, ऐसा नहीं एक ही बार हुआ, कई बार होती रहती है। और ये मार्केट की सेंटिमेंटल यही दर्शाता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है ना, वो शेयर होल्डर पता है क्या होता है? जो जो 8 लाख 8.5 लाख लोग हैं उसमें से 50 से 100 लोग बाहर के होंगे, मतलब बड़ी होंगे। 100 200 500 हज़ार मान लेते हैं, 1000 2000 लोग होंगे। रेस्ट की बात करें जो 8.5 लाख से ज़्यादा की तादाद है वो तो आम निवेशक है। पैसा कहाँ से मिलेगा? आम निवेशक से मिलेगा, जिसको हम गोल्डन रूल कह रहे थे ना, वही सेटअप बनती नजर आती है। मार्केट को उछलना है, कूदना है, लेकिन लंबे पीरियड के लिए देखते हैं इसको, तो देखिए मार्केट क्या कहती है लंबे पीरियड को लेकर के। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंकड़ा सोचिए कितनी तगड़ी जंप थी, चाहे यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ से, हाँ बेचने भी एक कला है। स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बेचना एक कला है। उस कला के लिए आपको आपकी टारगेट फिक्स करनी पड़ेगी। आपकी टारगेट क्या है? टर्म है, क्या आप 2 साल 5 साल 10 साल के लिए रखना चाहते हैं, या फिर इसको आप ग्रो के लिए रखना चाहते हैं? क्या हमारे पास 100% 10% 20% ग्रोथ होता है, निकल जाए, इसको दोनों को हाइब्रिड कर दीजिए और निकल जाएगी। जहाँ तक बैंक एफडी की सवाल है, तो बैंक एफडी सोचिए आपके 5 साल में बैंक एफडी शायद 8 पंचे कितना देता है?
यदि 8% भी दिया तो 40-50% मान लेते हैं। यहाँ पे 5 सालों में 700-800% की उछाल देती है, मतलब आपके पैसे को सीधा 8 गुना कर देती है। ये इन दोनों में डिफरेंस निकल के आती है। तो हमने आज के स्टॉक लर्निंग में IFCI के बारे में समझा, जो कंपनी गवर्नमेंट की रही है और गवर्नमेंट की होने की कंपनी क्या बनी है, लगातार भीड़ बनी है, जहां वॉल्यूम भी लगातार बढ़ती नजर आती है। लेटेस्ट एप्लीकेशन AGM होने वाली है, इसका अपडेट निकल के आती है, सेंटिमेंटल यही कहता है। इसके अलावा यदि हम इसकी बोनस साइड देखें या फिर कुछ और कॉर्पोरेट एक्शन देखें तो ये कंपनी लगातार डिविडेंड भी देती नजर आती है, जो 2016 के बाद अभी तक दिया नहीं। इनके लिए अब आगे चल कर कुछ नई योजना लेके आ सकती है। 16-15 के बाद कुछ दिया नहीं, और इसके बाद कुछ और बात करें तो हम देखते हैं इसको कहाँ पे, इनकी सेगमेंट वाइज निकल के, सेगमेंट वाइज इसलिए देखना चाहिए क्या कि इनका कारोबार किस सेगमेंट से ज़्यादा निकल के आती है। हमने देखा यहाँ पे 24-25 में जून का डेटा यहाँ पे कहती है। जून का डेटा इनके बारे में क्या कहती है, जरा हम एक नज़र डालते हैं। कुछ सेगमेंट वाइज उन्होंने कहा है, सेगमेंट वाइज के डेटा दिया है कि नहीं दिया। देखिए सेगमेंट वाइज के डेटा उन्होंने कुछ अपडेट किया है, कहते सेगमेंट वाइज की अपडेट में तरफ देखा जाए तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सबके सब साइलेंट बैठे हैं। जो डेटा दिया उन्होंने कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन डेटा ही शामिल किया था। आज के स्टॉक लर्निंग हम खत्म करते हैं, न्यू वीडियो के साथ, न्यू कंपनी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, जहाँ पे नई स्ट्रेटजी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए अंदाज में कंपनी को जानेंगे, उसके बिहेवियर को जानेंगे, उसके मार्केट में जो पोटेंशियल्स हैं, मार्केट के जो आने वाले समय एक्सपेक्टेशन है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास रखेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पैसे को भी सुरक्षित रखिए, और बी केयरफुल, बी अवेयर इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज अ रिस्क फैक्टर द एवरी टाइम्स। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।